प्यारे मित्रों नमस्कार। आपका हिंदी गुरुकुल चैनल में स्वागत है। आज हम टीजीटी पेपर 2009 का व्याख्यात्मक हल करेंगे। व्याख्यात्मक हल कर रहे हैं। देखिए टीजीटी पेपर 2009 है और प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? तो ऑप्शन 3 नीलोत्पलम में है। प्रश्न नंबर 2 है गौशाला शब्द को में कौन सा समास है? गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। और प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि जो पहले कभी न हुआ हो कि एक शब्द क्या होगा? अभूतपूर्व होगा। क्या होगा? अभूतपूर्व होगा। दूसरा ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 4 आँख की किरकिरी होने का अर्थ है। आँख की किरकिरी होने क्या अर्थ है? अप्रिय लगना। और प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि संस्कृत में पद लालित्य के लिए किसकी सर्वाधिक प्रसिद्धि है? पद लालित्य के लिए कौन जाने जाते हैं बताइए? तो डांडी जाने जाते हैं पद लालित्य के लिए। और प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज स्फूर्ति करता है। तेज में स्फूर्ति का संचार करता है कौन सा गुण कहलाता है? ओज गुण कहलाता है। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि तरुरीप धर देख बिरहीन ती अकुलाय में कौन सा काव्य दोष है? बताइए। देखिए बहुत कठिन शब्द आ रहे हैं इसलिए किलसठत्व दोष हो जाएगा। और ये प्रश्न नंबर 8 वह सममात्रिक छंद जिसमें प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, किसमें 24 मात्राएं हो और कौन सा छंद हो? सममात्रिक छंद हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है। कौन सा छंद होता है? तो रोला छंद होता है। सममात्रिक छंद रोला है। सोरठा तो ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसलिए प्रश्न नंबर 8 का प्रश्न ये सही होगा। और प्रश्न नंबर 9 पर चलिए। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि रहीमन चुप हो बैठिए देख दिनन को फेर जब नीके दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। ये कौन सा छंद है बताइए? तो ये दोहा छंद है। रहीम दादी दोहा के लिए बहुत जाने जाते हैं इसलिए दोहा छंद है। प्रश्न नंबर 10 पे चलिए। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है बताइए? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? वर्ण होता है। प्रश्न नंबर 10 का 4 सही होगा। ऑप्शन 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए नारी विमर्श के पर लिखने वाली पहली लेखिका महिला कौन सी है? जो नारी विमर्श पर लिखी है तो महादेवी वर्मा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि लखनऊ में आयोजित 1936 ईस्वी में कब? 1936 ईस्वी में कहाँ हुई? लखनऊ में आयोजित हुई। प्रगतिशील लेखक संघ के ऐतिहासिक आयोजक के अध्यक्ष थे। कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और विख्यात प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक हैं। कौन है विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक बताइए? विख्यात मार्क्सवादी समीक्षक है रामविलास शर्मा है। प्रश्न नंबर 14 पर चलिए। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 14 है आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं। आपके कौन है बताइए? तो आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं आपका मन्नू भंडारी। आपका बंटी लिखा गया कब? 1971 में। 1971 में। ये बाल मनोविज्ञान पर लिखा गया उपन्यास है। गमन का विलोम गमन माने होता है जाना
तो गमन का विलोम होगा आगमन। प्रश्न नंबर 4 सही होगा। और प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम अंधेर नगरी है कि भारत दुर्दशा है कि रणधीर पे मोहिनी है कि कली कौतुक है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है रणधीर पे मोहिनी। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इसके लेखक कौन है? लाला श्री निवास दास है। और प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? बताइए, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने किया? तो जयशंकर प्रसाद ने किया। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ये जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है जिसके रचना काल क्या है ध्रुव स्वामिनी का? 1933 ईस्वी। और प्रश्न नंबर 18 चलिए, प्रश्न नंबर 18 पर हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया? बताइए किसने दिया? तो वीर गाथा काल किसने दिया? तो रामचंद्र शुक्ल ने दिया। देखिए रामचंद्र जी बहुत वीर थे, तब ये ट्रिक लगा लीजिएगा याद करने के लिए। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि कौन है बताइए? तो सरहप्पा है। सरहप्पा ये प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। कौन है? प्रथम सिद्ध सरहप्पा। और प्रश्न नंबर 20 चलिए, प्रश्न नंबर 20 क्या कर रहा है, रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य प्रेम काव्य है? बताइए, रासो ग्रंथ में कौन सा काव्य प्रेम काव्य है? विशल देव रासो। कौन सा है? विशल देव रासो। विशल देव रासो में कितने खंड हैं? 4 खंड है। कितने खंड हैं? 4 खंड है। खंड मतलब अध्याय। हाँ। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है, देखिए, अर्छाप प्रमुख कवियों में नंददास किसके शिष्य थे? बताइए, अर्छाप के प्रमुख कवियों में अर्छाप किसके शिष्य थे? बताइए। तो विट्ठल नाथ के शिष्य। प्रश्न नंबर 21 का 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 22 क्या कर रहा है, विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथों की रचना की? तो 16 ग्रंथों की रचना की। किसने? 16। प्रश्न नंबर 22 का तीसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 23 चलिए, प्रश्न नंबर 23 क्या कर रहा है, प्रेरणा नामक कहानी की कहानी रचित है। किसने रचा है? किसकी रचना है? तो प्रेमचंद की रचना प्रेरणा कहानी। प्रश्न नंबर 24 क्या कर रहा है, धूमिल को किस काव्यकृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किस पर मिला? तो कल सुनना मुझे। कब मिला? 1969 में मिला है, कल सुनना मुझे पर। प्रश्न नंबर 25 क्या कर रहा है, बिहारी सस्सई में कितने दोहे बताइए? बिहारी सस्सई में 719 दोहे हैं। कभी कभी 719 नहीं रहता है विकल्प, तो 713 करिएगा। 713, इसका 2 ऑप्शन आता है, एक 719 आता है, एक 713। प्रश्न नंबर 26 क्या कर रहा है, रजू शब्द का हिंदी में अर्थ है? रजू का अर्थ क्या होता है? संस्कृत शब्द रजू है, तो रस्सी होता है। रजू मीन्स रस्सी। और प्रश्न नंबर 27 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 27 है, जिसमें धैर्य न हो, उसके लिए एक शब्द बताइए। जिसमें धैर्य न हो तो अधीर होता है। क्या होता है? अधीर। प्रश्न नंबर 27 का 3 सही होगा। और प्रश्न नंबर 28 देखिए, प्रश्न नंबर 28 क्या कर रहा है, आवरण शब्द का विलोम है। आवरण शब्द का विलोम क्या है? अनावरण होगा। प्रश्न नंबर 28 का ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए, प्रश्न नंबर 29 का निम्नलिखित शब्दों में हनुमान का पर्यवाची शब्द क्या? हनुमान का पर्यवाची शब्द बताना है, कौन होगा बताइए? राम भक्त की, पवन सूत की, बजरंगबली, कपीश्वर। देखिए राम भक्त तो कोई हो सकता है, लेकिन पवन सूत मतलब हनुमान होता है। कपीश्वर, कप माने बंदरों का ईश्वर अर्थात हनुमान जी हुई, और बजरंगबली, यही परिभाषित शब्द नहीं है। 29 का ए सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 30 देखिए,
प्रश्न नंबर 30 क्या कर रहा है, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है। मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है, तो ये राजस्थानी है। क्या है, राजस्थानी हिंदी है मेवाती। राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 के बाद 31 पे चलिए। उत्साह, उत्साह शब्द का विशेषण है, बताइए उत्साह शब्द का कौन सा विशेषण है, उत्साहित होगा, दूसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 32 पे चलिए। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है, मोहन से चला नहीं जाता। बताइए मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है। क्या वाच्य है, मोहन से चला नहीं जाता कौन सा वाच्य है बताइए, तो भाववाच्य। क्या है, भाववाच्य है। जिस वाक्य में नकारात्मक नहीं हो तो वो भाववाच्य होता है। 33, प्रश्न नंबर 33 से क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य बताइए, अर्थ के आधार पर कौन सा वाक्य है, तो नहीं ली। देखिए नहीं ली मतलब निषेधात्मक वाक्य, कौन, निषेधात्मक वाक्य है। प्रश्न नंबर 34, प्रश्न नंबर 34 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 34 है महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है बताइए, महाकवि कालिदास तो उपमा के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 34 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 है निम्नलिखित में कौन सा शब्द बताइए पताका का पर्यायवाची नहीं, पताका का पर्यायवाची नहीं है बताइए। झंडा माने पताका होता ही है, निशान होता है, पताका का ध्वज होता है, लेकिन प्रस्तर नहीं होता, यही नहीं है। प्रश्न नंबर 35 का तीसरा होगा, प्रस्तर मतलब होता है पत्थर। क्या होता है, पत्थर। प्रश्न नंबर 36 चलिए। प्रश्न नंबर 36 क्या कर रहा है, वैदेही वनवास, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है, किसने लिखा है, तो वैदेही वनवास ने लिखा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखा है। इसमें कितने सर्ग वैदेही वनवास में, तो 18 सर्ग है। कितने सर्ग है, ये सीता जी के वनगमन पे लिखा गया था, जिस समय रामचंद्र जी को वनवास मिला था उसी पर लिखा गया वैदेही वनवास। और प्रश्न नंबर 37 पे चलिए। प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है, रत्नाकर, रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर इनका नाम है, तो जगन्नाथ के साथ जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 37 का दूसरा सही होगा। प्रश्न नंबर 38 चलिए। प्रश्न नंबर 38 क्या कह रहा है, रंग में भंग, रंग में भंग नामक काव्यकृति के रचयिता हैं। कौन है रंग में भंग काव्यकृति के रचयिता बताइए, मैथिलीशरण गुप्त हैं। ये राजपूतानी आन बान पर लिखी गई रचना है। और प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है, चलिए प्रश्न नंबर 39 कह रहा है मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का अनुवाद संस्कृत में कौन सा है, मार्गम उभयतः भिक्षा संत के मार्गस्य उभयतः भिक्षा संत के मार्गम उभयतः भिक्षा संत की मार्गे उभय भिक्षा संत। प्रश्न 39 का ए सही हो जाएगा, ए मार्गम उभयतः भिक्षा संत, मार्ग के उभयतः मतलब दोनों ओर, वृक्षा में वृक्ष हैं। प्रश्न नंबर 40 चलिए। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता है, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है बताइए, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी हैं, वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता। प्रश्न नंबर 41 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 41 के लिए प्रश्न नंबर 41 है हिंदी अपने जन्म से ही ब्रजभाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए आई थी। ब्रजभाषा के हाथ में हाथ दिए खड़ी उतरी, यह कथन निम्न में से किसका है बताइए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र का है कि रामचंद्र शुक्ल का है कि डॉक्टर सत्येंद्र का है कि डॉक्टर नगेंद्र का है। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कौन सा किसका कथन है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 42 कह रहा है क्या कर रहा है,
प्रश्न नंबर 42 कह रहा है निम्नलिखित में से मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम नहीं है। मिश्र बंधु विनोद कब लिखा गया? 1913 ईस्वी में लिखा गया। 1913 ईस्वी की रचना मिश्र बंधु विनोद। ये मिश्र बंधु 3 भाई थे। कई भाई थे? 3 भाई थे। कौन कौन थे? तो गणेश बिहारी मिश्र थे, श्याम बिहारी मिश्र थे और सुखदेव बिहारी मिश्र। तीनों भाई मिश्र बंधु के नाम से जाने जाते हैं। तो 42 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 चलिए। प्रश्न नंबर 43 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए। ज्ञानेश्वरी शाखा के कभी निरंकार की उपासना करते हैं। ये कौन सा असत्य है? असत्य सुनना है, कौन सा गलत है? तो ज्ञानेश्वरी शाखा के कभी निराकार की उपासना करते, ये तो सही है। कबीर संत कवि हैं, ये भी तो सही है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये पंक्ति रैदास की है, ये भी सही है। संत तुलसीदास ज्ञानेश्वरी शाखा के कवि हैं। तुलसीदास ज्ञानेश्वरी शाखा कवि नहीं है, राम भक्त का शाखा के कवि हैं। कौन शाखा के? राम भक्त। यही गलत हो जाएगा। क्या गलत है? तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ये असत्य कथन है। प्रश्न नंबर 44 क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? बताइए। केशवदास का नहीं है। तो रामचंद्र का केशवदास की रचना है, कवि प्रिय केशवदास की रचना है, विज्ञान गीता या विज्ञान पक्ति केशवदास। भाषा भूषण नहीं है। ऑप्शन 4 भाषा भूषण किसकी है? जसवंत सिंह की है। किसकी है? जसवंत सिंह की रचना है। प्रश्न नंबर 45 क्या कर रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। बताइए। प्रथम उत्थान की कालावधि क्या है? आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन का प्रथम उत्थान 1900 संभवत 1925 से 1950 विक्रमी तक माना जाता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 45 का। प्रश्न नंबर 46 चलिए। प्रश्न नंबर 46 क्या कर रहा है? सही युग्म का चयन करें। सही युग्म का चयन करिए। भगवत स्वरूप उपाध्याय विलायत यात्रा, देवेंद्र सत्यार्थी तूफानों के बीच के, रामवीर बेनपुरी हिमालय यात्रा की, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक। तो मोहन राकेश का आखिरी चट्टान तक का है। का आखिरी चट्टान, यही सही होगा। देखिए विलायत यात्रा किसने किया था? तो प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। किसने? प्रताप नारायण मिश्र। ये विलायत यात्रा है। हिमालय की यात्रा किसने किया था? काका कालेलकर। किसने? काका कालेलकर का है। आखिरी चट्टान मोहन, और तूफानों के बीच राघव का है। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 चलिए। मित्रों कंटेंट अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कैसा प्रश्नोत्तरी लग रहा है। प्रश्न नंबर 47 निम्न सूची 1 से सूची 2 को मिलान करिए तथा कूट को भी भरना है। क्या करना है? कूट को भी भरना है। देखिए सूरदास की कौन सी रचना है? बताइए। सूरदास की रचना है सूरसागर। कबीर की कौन सी रचना है? बीजक है। जगन्नाथ दास रत्नाकरी कौन सा है? तो उद्धव शतक है। सुनीता पंत की कौन सी रचना है? लोकायतन है। इस प्रकार कौन सा कूट सही हो जाएगा? बताइए कौन सा कूट सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और चलिए हम लोग चलते हैं अब प्रश्न नंबर 48 पर। परिमल किस कवि की रचना है? बताइए परिमल किसकी रचना है? तो निराला की रचना है। इनका पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन 4 से हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 कर रहा है, क्या कर रहा है प्रश्न नंबर 49 कि प्रश्न 49 है जयशंकर प्रसाद की कामायनी। कामायनी की रचना कब हुई थी? 1935 ईस्वी में हुई थी। इसमें कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। कितने? 15 सर्ग हैं। प्रथम सर्ग कौन सा है? तो प्रथम का सर्ग कौन सा है? चिंता। और अंतिम सर्ग कौन सा है? आनंद। आनंद। एक किस भाषा में है? तो खड़ी बोली में है। किस बोली में है? खड़ी बोली में कामायनी लिखा गया है। प्रश्न नंबर 50, प्रश्न नंबर 50 क्या कर रहा है? समय के आरोही क्रम में, समय के आरोही क्रम में कौन सी रचना पहले आई? कौन सी रचना पहले आई है? तो अंधेर नगरी कब लिखा गया? 1881 ईस्वी में नाटक लिखा गया। त्यागपद कब लिखा गया? 1937 ईस्वी में लिखा गया। आत्मनेपद पद कब लिखा गया? बताइए, आत्मनेपद पद कब लिखा गया? तो इस प्रकार से अंधेर नगरी अज्ञेय कात में पद है। अंधेर नगरी नाटक जो है सबसे पहले लिखा। 50 का ये सही हो जाएगा। चलिए 51, कनक कनक ते सगुनी। क्या? कनक कनक ते सगुनी मादकता या अधिकार में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है बताइए? देखिए कनक, दो कनक है। तो कनक कनक ते सगुनी, एक कनक का अर्थ है धतूरा। क्या अर्थ है? धतूरा। और एक कनक का अर्थ है सोना। सोना। जब दो वर्ण के अर्थ अलग अलग हो, एक ही वर्ण दो बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार होता है, इसलिए यमक अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 52 चलिए। प्रश्न नंबर 52 का क्या कर रहा है? सखी सखी नील नभस्सर से निकला यह हंस आहा तीरता तीरता, अब तारक मौतिक शेष नहीं निकला जिनको तरता तरता में कौन सा रूपक अलंकार का प्रकार होगा? बताइए कौन सा रूपक अलंकार का प्रकार होगा? इसमें प्रकंपित रूपक होगा। कौन? पारंपरिक रूपक होगा। कौन? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53, प्रश्न नंबर 53 क्या कर रहा है? सही युग्म का चयन करें। पश्चिमी हिंदी कौन सी बोली बोली जाती है? तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी बोली जाती है। बिहारी हिंदी कौन सी बोली है? सही है, ये तो गलत है। मारवाड़ी, ये तो राजस्थानी हिंदी की भाषा है। कौन सी है? राजस्थानी। गढ़वाली कौन सी कहाँ की भाषा है? तो पहाड़ी हिंदी की भाषा है। कहाँ की? पहाड़ी हिंदी की भाषा है। बघेली कहाँ की है? तो अवधी की भाषा है, अवधी की बोली है, इसलिए यही सही हो जाएगा। 53 का एक सही हो जाएगा। चलिए 54 पे देखिए। 54 करा है कि बिहारी इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। कौन सा बिहारी हिंदी का रूप नहीं है बताइए? तो भोजपुरी बिहारी है, मगही बिहारी है, मैथिली बिहारी है। अवधी ये क्या है? पूर्वी हिंदी है। कौन हिंदी है? पूर्वी हिंदी है। यही गलत हो जाएगा, नहीं है। ऑप्शन चलिए 25 प्रश्न चलिए 55 प्रश्न पर चलिए। प्रश्न नंबर 55 क्या कह रहा है? हिंदी में श ध्वनि है। कौन सी है? श कौन सी ध्वनि है बताइए? तालव्य ध्वनि है। ईचू यशानाम तालु इसका सूत्र है, इसलिए स कौन सी ध्वनि है? तालव्य ध्वनि। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 56, प्रश्न नंबर 56 क्या कर रहा है? लंबोदर, लंबोदर का उदाहरण कौन सा है? लंबोदर का उदाहरण है बताइए? लंबोदर का होता है लंबा जिसका उदर हो, अर्थात गणेश भगवान। तो इसलिए ये कौन सा उदाहरण होगा? बहुब्री समास हो जाएगा। 56 का बहुब्री समास होगा। 57 चलिए। 57 क्या करें? इनमें से किस शब्द के प्रवाची गलत है? बताइए किसका प्रवाची गलत है? कमल का। जलज पंकज सरोज ये तो सही है। पुष्प का क्या है? कुसुम फूल सुमन ये भी सही है। सरस्वती का है गिरा भारती वाणी ये भी सही है। सूर्य का देखिए प्रवाची दिवस, दिवस तो दिन का होता है।
याम तो रात का होता है, यही गलत है। क्या है ये? गलत है। इसलिए प्रश्न नंबर 4 57 का 4 ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन? ऑप्शन 4। 58 चलिए, अपव्यय। अपव्यय का क्या होगा? विलोम शब्द। अपव्यय का शब्द का विलोम है, कौन सा है? मितव्यय हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 चलिए, प्रश्न नंबर 59, चैन की बंसी बजाना। चैन की बंसी बजाना का अर्थ है, बताइए। चैन की बंसी बजाना, जो चैन से बंसी बजा रहा है, मौज करना। क्या हो जाएगा? मौज करना। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, मौज करना। चलिए 60, ऑप्शन 60, रघुवंशम किसकी रचना है? बताइए, रघुवंशम किसकी रचना है? तो रघुवंशम कालिदास की रचना। किसकी? कालिदास की रचना है। इसमें कितने सर्ग है बताइए? रघुवंशम में 19 सर्ग। कितने सर्ग है? 19 सर्ग है। प्रश्न नंबर 61, प्रश्न नंबर 61 चलिए, रमा शब्द के रूप की सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में होगा, कौन सा होगा? सप्तमी विभक्ति के बहुवचन बताइए। रमा शब्द का सप्तमी विभक्ति और बहुवचन हो तो रमासु होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 61 का। ऑप्शन 62 नंबर का प्रश्न पर देखिए, 62 नंबर क्या कर रहा है? अस्मद। अस्मद शब्द के तृतीया विभक्ति के रूप है। अस्मद शब्द की तृतीया विभक्ति का रूप क्या है? अस्मद का रूप चलता है अहम अवाम वयम, मम अवाम अस्मान, मया अवाभ्यम अस्माभि। इसलिए ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अस्मद का तृतीया विभक्ति होती है मया अवाभ्यम अस्माभि। प्रश्न नंबर 63 देखिए, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं? बताइए, किसके द्वारा लिखी गई है? यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुवर्ण शरत सुब्रीत भूषण बिनु न विराजही कविता बनिता मीते। किसकी पंक्ति है? तो केशव दास की पंक्ति। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 63 का। 64 पे चलिए, 64 क्या कर रहा है? अभिज्ञ। क्या? अभिज्ञ। अभिज्ञ शब्द का विलोम है, अभिज्ञ का होता है अनभिज्ञ। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, अनभिज्ञ होगा। रीत काल का समय। रीत काल का समय बताइए। रीत काल का समय था, तो रीत काल का समय है संभवत 1700 से 1900 विक्रमी संभवत तक है। क्या है? 1700 से 1900 विक्रमी संभवत। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 65 का। वर्णमाला। वर्णमाला बताइए, वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहेंगे? शब्द समूह को, कि वर्णों के संकलन को, कि शब्द गणना को, कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को। देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है, प्रश्न नंबर 67 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कवियत्री, 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 कवियत्री बताइए। प्रश्न नंबर 67 कौन सा होगा? तो कवियत्री। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, यही सही है, शुद्ध है। प्रश्न नंबर 68 देखिए, प्रश्न नंबर 68 क्या कर रहा है? इत्यादि का सही संधि विच्छेद। इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताइए। इत्यादि का सही संधि विच्छेद बताइए, कौन सा होगा? इत धन आदि। ऑप्शन 4 से होगा, इत धन आदि से बनकर इत्यादि होता है। कौन सी संध है? यण संध है। कौन संध है? यण संधि। इत का ई का य बनता है, क्या बनता है? य, इसलिए इत्यादि हो जाएगा। तेजोमय। तेजोमय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तेजः धन मय। ये देखिए विसर्ग लगा, इसलिए यहाँ विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। विसर्ग क्या? ओ में बदल जाएगा, तेजोमय हो जाएगा। 69 का तीसरा सही हो जाएगा। अब चलिए 70, हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है?
हरिश्चंद्र में कौन सा, बताइए कौन सी संधि सही है? तो हरिश्चंद्र में होता है हरिह धनचंद। क्या होता है? हरिह धन चंद्र। विसर्ग का स बन जाता है, तो ये विसर्ग संधि हुआ। कौन संधि हुआ? विसर्ग संधि हुआ। अब 71, चलिए 71 क्या कर रहा है? उदित उदय गिरिमंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? बताइए उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार देखिए यही योजक चिन्ह लगा रहता है, दो शब्दों के बीच में वो योजक चिन्ह लगा रहता है, उसमें सासी से नहीं लगता है, इसलिए इसका ट्रिक है रूपक अलंकार का। जिस शब्द के योजक चिन्ह के बाद सा न लगा हो तो वह रूपक अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 देखिए, विस्मय या आश्चर्य, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? बताइए। 72 का तीसरा सही है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय या आश्चर्य। प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 क्या कह रहा है? मालती माधव, मालती माधव के रचनाकार हैं। बताइए मालती माधव के रचनाकार कौन है? भवभूति। भवभूति किस लिए प्रसिद्ध है? करुण रस के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? करुण रस के लिए जाने जाते हैं। इनकी कौन सी रचना है? मालती माधव। कौन सी रचना है भवभूति की? मालती माधव। ये कहीं रचना इनकी मिलती है। और प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 क्या कर रहा है? जो तुम्हार अनुशासन पाओ, कंदुक यू ब्रह्मांड उठाओ, काचो घट डारो फेरी फोरी, रोको मेरू मुलक जिम तोरी। उपयुक्त पंक्तियों कौन सा रस है? बताइए। जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, देखिए वीर रस की, इसमें वीर रस होगा। क्या होगा? वीर रस में ओज गुण आ रहा है, इसलिए इसमें वीर रस होगा। प्रश्न नंबर 75 देखिए। प्रश्न नंबर 5, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उर मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए। देखिए प्रेमी प्रेमिका का ये आँखों का मिलन की बात हो रही है, इसलिए इसमें माधुर्य गुण क्या? माधुर्य गुण होगा। प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 क्या कर रहा है? बैराग संदीपनी, बैराग संदीपनी किस कवि की रचना है? बताइए। बैराग संदीपनी तुलसीदास की रचना है। तुलसीदास की प्रथम रचना है। कौन सी रचना है? प्रथम रचना मानी जाती है बैराग संदीपनी। सरस्वती, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष बताइए। सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? तो 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? काशी से शुरुआत हुई थी। कहाँ से? काशी से, बनारस से। कहाँ? बनारस। 78 चलिए 78 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 78, राष्ट्रीय काव्यधारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा? बताइए। एक भारतीय आत्मा किसे कहते हैं? एक भारतीय आत्मा किसका उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम है। देखिए आत्मा कब संतुष्टि होगी? जब हम माखन खाएंगे। क्या खाएंगे? एक ट्रिक से याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 79। 79 क्या कर रहा है? भक्ति काल को, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण के से विभूषित किया जाता है? बताइए। तो नंददास। इनके बारे में शुक्ल ने कहा है, और कवि गड़िया नंददास जड़िया, इसलिए इनको जड़िया कवि कहा जाता है, क्योंकि नंददास जड़िया कवि हैं। प्रश्न नंबर 80। 80 चलिए। प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80, शिव शंभु के चिट्ठे के लेखक हैं। कौन है शिव शंभु के चिट्ठे? ये निबंध है। क्या है? निबंध है।
तो बाल मुकुंद गुप्त हैं। कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। 80 का ए सही हो जाएगा, बाल मुकुंद गुप्त। चलिए 81 क्या कर रहा है प्रश्न कि अखरावट, अखरावट काव्य कृति, अखरावट काव्य कृति किसकी है बताइए? अखरावट काव्य कृति, तो अखरावट के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 देखिए, प्रश्न नंबर 82 क्या कह रहा है? आल्पीन, आल्पीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द है बताइए? आल्पीन और गमला पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 82 का। ऑप्शन प्रश्न नंबर 83 देखिए, प्रश्न नंबर 83 क्या कह रहा है? आडंबर बहुत किंतु वास्तविकता कुछ नहीं के लिए सही लोकोक्ति है बताइए? आडंबर बहुत हो, आडंबर बहुत लेकिन वास्तविकता कुछ नहीं है, तो क्या है? ऊंची दुकान फीका पकवान। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 84 देखिए, प्रश्न नंबर 84 क्या कह रहा है? सुख सागर की रचना किसने किया बताइए? सुख सागर की रचना किसने किया? तो सुख सागर, सुख देखिए यहाँ लगा है इसलिए यहाँ सुख लगा है, ठीक से सही के लिए दशा सुख लाल ने किया। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 85 कोणार्क नाटक, कोणार्क क्या है? नाटक है। किसकी रचना किसने किया? तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया। इसका ट्रिक लिखिए क्या यार? कोणार्क का मंदिर है, उसमें किसकी मूर्ति है? मान लो ट्रिक के लिए हम याद कर रहे हैं, जगदीश की मूर्ति। जगदीश माने होता है भगवान, ईश्वर, तुम याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर 86 देखिए क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 86 पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी भाषा नहीं है बताइए? कौन सी भाषा नहीं है? बघेली की, ब्रज, कनौजी की खड़ी बोली बताइए? पश्चिमी हिंदी का कौन नहीं आती है? बघेली नहीं आती है, पूर्वी हिंदी की है। क्या है? पूर्वी हिंदी की बोली है, यही नहीं है। ऑप्शन ए। 87 चलिए देखिए क्या कर रहा है प्रश्न? तो नहुस नाटक लिखा गया, नहुस नाटक लिखा गया किसके द्वारा लिखा गया है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा कि वियोगी हरि के द्वारा कि श्रीमंगल सिंह सुमन के द्वारा कि गोपाल चंद्र के द्वारा? नहुस नाटक किसने लिखा है? तो गोपाल चंद्र गिरधर दास। ये भारतेंदु के पिता थे। किसके पिता थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये पिता थे, गोपाल चंद्र। प्रश्न नंबर 88, प्रश्न नंबर 88 क्या कर रहा है? तिरंगा, तिरंगा शब्द में समास है बताइए? तिरंगा शब्द कौन सा समास है? तिरंगा माने तीन रंग। अच्छा, संख्यावाची शब्द जिसमें आते हैं वो द्विगु समास होता है, इसलिए ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 89, प्रश्न नंबर 89 क्या कर रहा है? रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? कितने कांड है? तो 7 कांड हैं। कौन सा कांड है? कितने कांड है? 7 कांड। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90 चलिए, 90 क्या कर रहा है? भगवंती, क्या? भगवंती उपन्यास के रचयिता हैं। भगवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? भगवंती उपन्यास के रचयिता सुदर्शन है। एक आता है भाग्यवती, क्या? भाग्यवती। एक होता है भागवंती उपन्यास, ये दोनों उपन्यास है। देखिए भाग्यवती जो होता है श्रद्धा नाम फुलौरी की रचना है। किसकी है? श्रद्धा राम फिलौरी। और भागवंती किसका है? सुदर्शन का है। ये दोनों कंफ्यूज करता है, आप बढ़िया से याद कर लीजिए। और प्रश्न नंबर 91 क्या कर रहा है? नीमा बताइए? नीमा किस कवि की माता का नाम है बताइए? किस कवि की माता का नाम नीमा है? तो कबीर दास जी के पिता का क्या नाम था? नीरू। माता का नाम क्या था कबीर के? नीमा। पुत्र का नाम क्या था? कमाल। पुत्री का नाम क्या था? कमाली। प्रश्न नंबर 92 चलिए, प्रश्न नंबर 92 क्या कर रहा है? राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है बताइए? राम का षष्ठी एक वचन का रूप कौन सा हो जाएगा? रामस्य हो जाएगा, रामस्य दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 क्या कर रहा है?
पट धातु को वर्तमान काल, पट धातु को वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। बताइए मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप क्या होगा? पट धातु के मध्यम पुरुष का एक वचन बताइए 93 का। पठा से होगा, क्या है? पठा से होगा। और 94 का देखिए मित्रों कमेंट करके बताइए कैसी ये प्रश्नोत्तरी लग रही है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ है, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बताइए? रंग उतर जाना, कि भेद प्रकट करना, कि बहुत पछताना, कि विद्रोह करना। सिर उठाना मतलब किसी के प्रति विद्रोह करना, या विद्रोह करना है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 95, प्रश्न नंबर 95 क्या कर रहा है? रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो वाक्य के रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं। कौन सा वाक्य, कौन कौन सा? सरल वाक्य, पहला क्या आता है? सरल वाक्य, इसी को साधारण वाक्य भी कहा जाता है। दूसरा है मिश्र वाक्य, और तीसरा कौन सा है बताइए? सरल वाक्य और साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य और साधारण वाक्य और मिश्र वाक्य होता है ना, और एक संयुक्त वाक्य होता है। कौन होता है? संयुक्त वाक्य। ये 3 वाक्य होते हैं। प्रश्न नंबर 96, प्रश्न नंबर 96 तो चलिए कान भरना मुहावरे का अर्थ है। कान भरना बताइए। किसी का आप कान भर रहे हैं मतलब चुगली करना। क्या करना? चुगली करना अर्थ होगा। 97, 97 का चलिए अलौकिक का शुद्ध शब्द बताइए। अलौकिक में कौन शुद्ध शब्द है? कौन सा है? अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या होगा? अलौकिक होगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 97 कौन सा? तीसरा। प्रश्न नंबर चलिए 98, अतिथि, अतिथि का पर्यायवाची है। अतिथि का पर्यायवाची कौन सा होगा? तो आगंतुक होगा। क्या होगा? आगंतुक। अतिथि माने जो मेहमान आते हैं आगंतुक भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 99, 99 क्या कर रहा है? आजन्म, आजन्म शब्द में समास बताइए। आजन्म शब्द में कौन सा समास है? देखिए आ उपसर्ग लगा है, और जन्म मूल शब्द है। जिस शब्द में उपसर्ग लगा होता है अधिकतर अव्ययी भाव समास होता है। ऑप्शन 99 का तीसरा सही हो जाएगा। मित्रों कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्रश्न नंबर 100, प्रश्न नंबर 100 राष्ट्र, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है बताइए। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगा? राष्ट्रीयता होगा। क्या होगा? राष्ट्रीयता होगा। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 101, प्रश्न नंबर 101 क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता कौन है बताइए। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्र बदाई ने। इसको ट्रिक कैसे याद करेंगे? देखिए पृथ्वी है ना, उसका एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, इसलिए याद कर लिए। ट्रिक के लिए बता रहा हूँ। हाँ 102, 102, 102 के देखिए विनय पत्रिका, क्या विनय पत्रिका नामक ग्रंथ की रचना की है बताइए। विनय पत्रिका किसका ग्रंथ है? तो गोस्वामी तुलसीदास का ग्रंथ है। विनय पत्रिका की भाषा पूछता है, कौन सी भाषा है? तो ये ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। तुलसीदास 2 भाषा में लिखते थे, अवधी में और ब्रज भाषा में, 2 भाषा में रचना करते थे। ये भी पूछ लिया गया है। प्रश्न नंबर 103, 103 क्या कह रहा है? नई कविता के प्रवर्तक थे। नई कविता बताइए प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन 1 है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा है घनानंद। तो इस नई कविता के प्रवर्तक रूप में जाने जाते कौन हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104, 104 क्या कर रहा है? देव किस जिले के रहने वाले हैं? देव, महाकवि देव जो रीत काल के कवि हैं, किस जिले के थे बताइए? इटावा के थे। देव इटावा के थे।
प्रश्न नंबर 105, प्रश्न नंबर 105 चलिए। प्रश्न नंबर 105 क्या कर रहा है? घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में है? घनानंद की कृतियाँ किस भाषा में है? रीत काल के बहुत प्रसिद्ध कवि घनानंद माने जाते हैं, वो ब्रज भाषा में लिखे हैं। रीत काल में अधिकतर रचनाएं ब्रज भाषा में हुई है। प्रश्न नंबर 105 का तीसरा से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 106 देखिए। शिशुपाल वधम के रचनाकार का नाम बताइए। शिशुपाल वधम के रचनाकार कौन है? माघ है। कौन है? माघ है। और प्रश्न नंबर 107 है। 107 क्या कर रहा है कि श्रीहर्ष का ग्रंथ है, बताइए श्रीहर्ष का कौन सा ग्रंथ है? तो श्रीहर्ष का कौन सा ग्रंथ है? नैषधि काव्य, इसी के नैषधि चरितम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नैषधि चरितम भी कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 108, प्रश्न नंबर 108 चलिए। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, बताइए व्यंजन संधि का कौन सा उदाहरण नहीं है? तो उत धन चारण उच्चारण, ये तो सही है, व्यंजन संधि है। रामस धन टिकते, रामस टिकते, ये भी व्यंजन संधि है। सत धन चित सचित, ये भी व्यंजन संधि है। गंगा देखिए यहाँ स्वर आ गया, कौन सा आ गया? स्वर आ गया। और यहाँ उ आ गया, ये स्वर संधि है। कौन संधि है? स्वर संधि है, ये व्यंजन संधि नहीं। ऑप्शन तीसरा से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 109, 109 क्या कह रहा है? स्वसतस्तु का संधि विच्छेद बताइए। इसका संधि विच्छेद होगा स्वस्ति धन अस्तु। क्या होगा? स्वस्ति धन अस्तु हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। 109 का पहला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110 क्या कर रहा है? निम्न इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है, बताइए कौन सा सही नहीं है? नीलोत्पलम कर्मधारय समास, दशानना बहुब्रीहि समास, राम लक्ष्मण अव्ययीभाव समास, दीवा रात द्वंद्व समास। देखिए नीलोत्पम नीला कमल अर्थात कर्मधारय समास, ये तो सही है। दशानना माने अर्थात रावण, बहुब्रीहि समास, ये तो सही है। राम लक्ष्मणो, ये क्या हो जाएगा? राम और लक्ष्मण, ये क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, ये अव्ययीभाव समास नहीं होगा। ये कौन समास होगा? द्वंद्व समास होगा। ये दीवा रात, दिन और रात, ये द्वंद्व समास, ये तो सही है, यही गलत है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 111, प्रश्न नंबर 111 देखिए क्या कह रहा है? सही कथन चुनिए। य और व ध्वनियाँ अर्धस्वर कहलाती हैं, ये तो बात सही है। य और व क्या है? य और व अर्धस्वर है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं हो सकता, ये भी सही है। व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर की सहायता से आप नहीं कर सकते हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 60 है। देखिए हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। यही ऑप्शन ये भी गलत है। अवधेश का भी गलत है। और स्वरों की सहायता से हो सकता है, सही पूछ रहा है ना, तो सही एक वाला सही हो जाएगा, ये भी गलत है। हो सकता है नहीं, होता है। 112 देखिए। देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता है, बताइए देवनागरी लिपि क्या विशेषता है? कि ये सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना है, और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होता है। वैज्ञानिक लिपि भी है और एक ध्वनि के लिए एक संकेत होता है। अंग्रेजी भाषा में देखिए सी से क होता है, सी से भी क होता है, के से भी क होता है, हाँ, जे से ज होता है, और जेड से भी ज होता है। ये उसकी मान लीजिए भाषा की कमजोरी है। लेकिन हमारे हिंदी भाषा में एक शब्द के लिए एक ही संकेत है, ये सबसे बड़ी विशेषता हिंदी की है। 113 देखिए। शुद्ध शब्द का चयन करिए, बताइए 113 में शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, कौन सा है? तो शुद्ध शब्द है मुरझाया हुआ फूल वर्षा की फुहार से अभिसिंचित होकर पुनः खिल उठा। ऑप्शन ए
सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 114 है। प्रश्न नंबर 114 क्या कर रहा है? कर्म कारक के लिए उपयुक्त होने वाला चिन्ह बताइए। कारक में कर्म कारक के लिए कौन सा उपयुक्त होता है? कर्ता ने होता है, कर्ता ये तो कर्ता का चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को, देखिए यही कर्म का प्रसर्ग है, चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को, कर्म नहीं कर्मा नहीं कर्म हो जाएगा। और करण से, ये किसका है? करण का है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए संप्रदान का चिन्ह है। तो कर्म कारक के लिए कौन सा प्रयुक्त चिन्ह है? तो को चिन्ह, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, अन्यान्य। अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद बताइए। संधि विच्छेद कौन सा होगा अन्यान्य शब्द का? प्रश्न नंबर 15 का क्या सही होगा? अन्य धन अन्य, क्या हो जाएगा? अन्यान्य हो गया, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116, प्रश्न नंबर 116 क्या कर रहा है? शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होती है कहलाती है बताइए। जिससे वाच्यार्थ प्रकट होती है क्या कहलाता है? इसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है, अभिधा कहलाता है, ऑप्शन 4 से हो जाएगा। देखिए लक्षणा में लक्ष्यार्थ होता है, लक्षणा क्या आता है? लक्ष्यार्थ। व्यंजना में क्या आता है? व्यंग्यार्थ, व्यंग्यार्थ। और अभिधा में क्या आता है? वाच्यार्थ, अभिधेयार्थ, तो 116 का 4 सही हो जाएगा। 117 देखिए, सही युग्म चिन्हित कीजिए। इसमें कौन सा युग्म सही है बताइए। वैदर्भी का माधुर यही सही है। गौड़ी का ओज होता है, गौड़ी का माधुर नहीं होता है। पंचाली का भी ओज नहीं होता है, ये प्रसाद है। क्या है? प्रसाद। पंचाली का होगा प्रसाद गुण, गौड़ी का क्या होगा? ओज गुण होगा। क्या? ओज गुण। और गौड़ी का इसमें भी ओज गुण होगा, प्रसाद नहीं होता है। 118 का प्रश्न नंबर 118 देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है बताइए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति होता है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, प्रश्न नंबर 19 क्या कर रहा है? अनुभाव के 2 भेद होते हैं। अनुभाव के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से भेद है बताइए। कायिक और सात्विक, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 120, प्रश्न नंबर 120 क्या देखिए, क्या है? अनुष्टुम है। अनुष्टुम क्या है बताइए। अनुष्टुम एक छंद है। क्या है? छंद है। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 देखिए, प्रश्न नंबर 21 कह रहा है सही आरोही क्रम में चुनिए। सही आरोही क्रम में चुनिए, कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा 121 का बताइए। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। पहले छायावाद आएगा, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता। 21 का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। चलिए 122 का चलिए, 122 क्या कर रहा है 122 का बताइए। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है बताइए। रसज्ञ रंजन किसने निबंध लिखा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। 123 देखिए, 123 कौन सा हो जाएगा? आधुनिक हिंदी कहानी का आरंभ सरस्वती पत्रिका के सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित अंक किस कहानी से माना जाता है बताइए। किस कहानी से माना जाता है सरस्वती पत्रिका में कहानी का अंक? इंदुमती का प्रकाशन। इंदुमती का प्रकाशन कब हुआ? 1900 ईस्वी में। इसके प्रकाशक कौन थे इंदुमती के बताइए। रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रथम कहानी माना है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम कहानी माना है इंदुमती को। इसके रचनाकार कौन थे? किशोरी लाल गुप्त थे। कौन थे? किशोरी लाल गुप्त थे इंदुमती के रचनाकार। प्रश्न नंबर 123,
प्रश्न नंबर 124 क्या करा है प्रश्न नंबर 124 बताइए। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के बताइए कितने भाग हैं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हुए हैं बताइए। 4 भाग प्रकाशित हुए हैं। कौन कौन? क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। पहला, नीड़ का निर्माण फिर। दूसरा, बसेरे से दूर। तीसरा है बसेरे से दूर। तीसरा। चौथा, दशम द्वार से सोपान तक। क्या? दशम द्वार से सोपान तक। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग हैं। ऑप्शन 4 ये चारों है। एक, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और दशम द्वार से सोपान तक। प्रश्न नंबर 125 मित्रों, कंटेंट अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक कर, कमेंट करके बताएं कैसा लग रहा है। आपके टीजीटी पीजीटी में तैयारी में ये प्रश्न जो हैं पहले के प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं बहुत सहयोग और करते हैं, इसलिए इसको 2-4 बार जरूर अध्ययन करें। प्रश्न नंबर 125 प्रश्न नंबर 125 क्या कर रहा है। हिंदी में रेखाचित्र के प्रथम रचयिता पद्म सिंह शर्मा की रचना है। कौन है? पद्म पराग है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसकी रचना कब हुई? 1929 ईस्वी में हुई। ये प्रथम रेखाचित्र माना जाता है। मित्रों, आज के प्रश्नोत्तरी बस 125 का यहीं, अगले दिन फिर मिलेंगे। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, कमेंट करके बताएं ये प्रश्नोत्तरी कैसी लगी। नमस्कार, राधे राधे राधे।